हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम रोज़ाना करंट अफेयर की यानी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी रोज़ाना आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी पर डे, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। और लास्ट में हम उसमें जो वीडियो के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको पर डे हम डिस्कशन करेंगे। सेशन के लास्ट में 5-6 मिनट का वीडियो होगा, और उसके पहले हम डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। उड़ीसा सरकार ने पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये इस क्या यानी पेयजल परियोजनाएं क्या हैं, इनको चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। क्या है इसमें देखते हैं। उड़ीसा कैबिनेट ने कोरापुर, मलकानगिरी और मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक जिलों में 800.27 करोड़ रुपए की 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इन जिलों के 911 गाँव में इतने लाख रुपए यानी 6.7 लाख रुपए अतिरिक्त आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ बहुत बड़ी है दोस्तों। इसमें क्या न्यूज़ में कहा गया है कि किस टाइप से दोस्तों कहा गया पंजाब सरकार ने मुफ्त स्मार्टफ़ोन वितरित करेगी। तो पंजाब सरकार मुफ्त स्मार्टफ़ोन वितरित करेगी किसको? पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफ़ोन योजना शुरू की है दोस्तों। यानी कक्षा 12 में जो स्टूडेंट होंगे उनको सभी को स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा। योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है। योजना का क्या नाम दिया गया है दोस्तों? योजना का नाम दिया गया है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ में कहा गया है गोला बारूद फैक्ट्री ने पहली खेप भेजी। कहाँ भेजी? चलिए दोस्तों, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल से पढ़ने के लिए दोस्तों क्या देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। लिखा है महाराष्ट्र के पुणे में खड़की गोला बारूद कारखाने ने 40 मिमी यूबीजीएल गोला बारूद की पहली खेप सीमा सुरक्षा बल को भेजी है। यह गोला बारूद 5.56 मिमी राइफल के बैरल के नीचे लगे लॉन्चर से दागा जाता है। और दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसमें। 40 मिमी जो यूबीजीएल गोला बारूद हो को भारतीय उद्योगों से प्राप्त घटकों के साथ गोला बारूद कारखाने द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ दोस्तों है फेडरल बैंक ने फिजर्व इंक के साथ भागीदारी की। तो फेडरल बैंक ने बैंक के इंड टू इंड कार्य जारी करने के और प्रसंस्करण चक्र के डिजिटलीकरण को सक्षम करने और फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के लॉन्च करने का समर्थन करने के लिए फिजर्व इंक को चुना है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगली न्यूज़ है हीलियम बहुतायत वाले शांत चमकीले सितारों की खोज किसने की। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए कैसे इसको क्या करेंगे, लिखा है दोस्तों हीलियम बहुतायत वाले शांत चमकीले सितारों की खोज हुई है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की, यानी किसने खोज की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटोरी के धातु से भरपूर नमूने के बीच हीलियम वर्धित शांत चमकीले सितारों की खोज की है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है इस समूह द्वारा किए गए इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप यह कार्य पहली बार इन तारों के हीलियम बहुतायत को निर्धारित करता है और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है ई बाइक गो हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? ई बाइक गो का, यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो के क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। आगे क्या है इसमें। आगे दोस्तों इसमें देखेंगे कि आगे लिखा है एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी बिजली की गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज़ और व्यापक अधिग्रहण का लक्ष्य बना रही है। ई बाइक को अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है। क्या है इसमें, क्या होता है? ई बाइक को अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में क्या है और ये इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ चलाई जाएगी। इसका मौजूदा परिचालन मुंबई
बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में फैला है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। एसबीआई से जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, क्या है इसमें, एसबीआई ने योनो कृषि समीक्षा का शुभारंभ किया है। एक कृषि समीक्षा क्या है, इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। इसे डिटेल से जानने से पहले इसमें अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें कहता है, एसबीआई ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है। यानी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। इससे किसान 4 क्लिक में अपनी केसीसी सीमा का उपयोग कर सकेंगे। इससे अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी केसीसी सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। एसबीआई के पास केसीसी खाते वाले 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे वाली की क्या न्यूज़ है। 5 में से 2 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव। 5 में से 2 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव। दोस्तों ये क्या न्यूज़ है, इसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। लिखा है, WHO यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम JMP के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया भर के 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। ठीक है, यानी सैनिटाइज़र इसका जो व्यवस्था है वो इसमें नहीं मिल पा रही है। आगे क्या लिखा है, लगभग 818 मिलियन बच्चों के पास अपने स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है, जो उन्हें कोविड-19 के बढ़ते जोखिम में डालता है। अगला लिखा है, 1/3 से अधिक बच्चे उप सहारा अफ्रीका के हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ लिखा है दोस्तों, उड़ीसा अमृत योजना को लागू करने में अव्वल रही है। अमृत योजना क्या है उसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। उड़ीसा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के कार्यान्वयन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जून 2015 में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, जो शहरी परिवर्तन के लिए मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। दोस्तों इसके लिए ये अमृत योजना बनाई गई थी, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, लेकिन इसमें अव्वल कौन रहा है, अव्वल उड़ीसा सरकार रही है। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ और तेलंगाना ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान कौन सा, चंडीगढ़ ने, और तीसरा स्थान तेलंगाना ने। आगे न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, आगे की न्यूज़ क्या है। आगे की न्यूज़ है, भारत का लक्ष्य शून्य सड़क मृत्यु दर। इसका मतलब क्या है इसको भी देख लेते हैं। भारत का लक्ष्य क्या है नितिन, यानी इसका भारत का लक्ष्य शून्य सड़क मृत्यु दर। तो अब इसको डिटेल से जानेंगे। ये हमारे सड़क मंत्री हैं, जो ऊपर इसमें जो फ़ोटो भी दिखा रहे थे दोस्तों, ये हमारे सड़क मंत्री हैं ये। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत, यानी 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा। अब दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो इसके लिए ये लक्ष्य रखा गया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार, निवेश और सहयोग पर इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विमेनेटर को संबोधित करते हुए घोषणा की है। आगे लिखा है, विश्व बैंक और एडीबी ने इस अभियान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है, विश्व बैंक और एडीबी ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं, भुगतान किया है, 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। शिव कुमार सुमरपुदी ने ग्रामोदय पुरस्कार जीता। पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, क्या लिखा है, शिव कुमार सुरमपुदी ने ग्रामोदय पुरस्कार जीता है। अब ये कौन देता है दोस्तों, ITC लिमिटेड के एग्री एंड IT बिजनेस के ग्रुप हेड शिव कुमार सुरमपुदी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेता में से एक हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए पुरस्कारों का गठन किया गया था। आगे क्या लिखा है दोस्तों, अन्य विजेताओं में कौन से हैं, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, कौशल राजामौली, विग्र पोगला और नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजू चिंटला शामिल हैं। आगे देख लेते हैं आगे की न्यूज़ क्या है दोस्तों। आगे की न्यूज़ में देखते हैं,
क्या लिखा है, खेज हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। खेज हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। दोस्तों ये कहाँ की है, तो देखते हैं। गोवा की पारंपरिक उत्सव की मिठाई कौन सी है, पारंपरिक उत्सव की मिठाई कौन सी है, खेज। और मसालेदार हरमल मिर्च और मंडोली केला, जिसको मोयरा केला भी कहते हैं, ने पिछले 3 महीने में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। इससे पहले राज्य की लोकप्रिय काजू फेनी, दोस्तों क्या है, काजू फेनी सुना भी होगा नाम, खोला लाल मिर्च को भी जीआई टैग मिला है। आप दोस्तों देख सकते हैं आप, गोवा में कौन कौन सी मिली, जैसे खेज मिला है, हरमल मिर्च मिला है, काजू फेनी मिल चुका था पहले, खोला लाल मिर्च को भी जीआई टैग मिल चुका है पहले से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, मुंबई सिग्नल पर महिला प्रतीक वाला पहला शहर, महिला प्रतीक वाला पहला शहर। ये देखते हैं न्यूज़ क्या है दोस्तों। लिखा है, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर मुंबई भारत का पहला शहर बना है। कौन सा बना है, पहला शहर बन गया। क्या बना है, किस लिए, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है। आगे क्या लिखा है, ऐसे ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं जो मादा प्रतीक को त्रिकोणीय फ्रांक में दर्शाते हैं, जो कि पुरुषों के डिफ़ॉल्ट प्रतिनिधित्व से अलग है। और साइनेज एक सरल विचार के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसको बनाया गया, ये चिन्हित किया गया है। आगे देखते हैं आगे वाली न्यूज़ क्या है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया, जल शक्ति मंत्री किसने किया, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन SBS अकादमी का शुभारंभ किया दोस्तों। यह अभियान गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। यह अभियान किसका हिस्सा है, गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। और दोस्तों क्या कहा गया है, अकादमी अपने मोबाइल आधारित तकनीक के साथ स्वच्छग्रहियों के साथ साथ समुदाय और आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मिशन के चरण 2 से जुड़े अन्य लोगों के प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देगी। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ में है, अगली न्यूज़ बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखते हैं क्या निकल, पेटीएम से निकल के आ रही है। पेटीएम ने पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च की है। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है दोस्तों, पेटीएम ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च की है। यह कदम SME के लिए एक तकनीक और अधिक किफ़ायती यानी फ़ायदेमंद बनेगी। ठीक है, कंपनी ने पेटीएम ऑल इन वन पोर्टल एंड्रॉयड स्मार्ट POS को 499 रुपये प्रति माह के किराए पर पेश किया गया है। यह भारत में किया जाने वाला पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है दोस्तों, एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है। आगे देख लेते हैं आगे की न्यूज़ क्या है दोस्तों। आगे की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। आगे की न्यूज़ में कहा गया, मॉरिशस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्यों की है, इसको भी डिटेल से जानेंगे। हिंद महासागरीय द्वीप के मॉरिशस ने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज़ के द्वारा अपतटीय भाग में कई टन ईंधन गिराने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषित, यानी वहाँ पे क्या हो गया था दोस्तों, यानी जो तेल का रिसाव हो गया, यानी तेल ईंधन जो था वो बिखर गया था, समुद्र में गिर गया था। बाद पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति को घोषित किया गया है। उपग्रह के चित्रों ने पर्यावरण क्षेत्रों के पास फिरोजा पानी में एक काले रंग का उत्पाद पैदा हुआ देखा है, जिसे सरकार ने बहुत संवेदनशील बताया। दोस्तों जहाज़ लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था। इससे पतवार में दरारें दिखाई दी। क्या हुआ, पतवार में दरारें दिखाई दी। चलिए दोस्तों एक बार इसको फिगर दिखा देते हैं आपको। फिगर में क्या है दोस्तों, फिगर में देख लेते हैं। ये है, ये देखो, ये दरार जैसी दिख रही हैं, यही इसमें न्यूज़ में है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, मिज़ोरम के गवर्नर द्वारा लिखित पुस्तकें। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें कहा गया तो इसमें लिखा गया है, तो मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है दोस्तों, कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम के कम से कम 13 किताबें लिखी हैं दोस्तों। गवर्नर ने यानी लॉकडाउन में बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं।
पिल्लई द्वारा लिखित और पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीकर्स लिखा 10 स्पीकर्स द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा जारी की गई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। CSIR FSSAI के बीच समझौता हुआ है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, यानी जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण FSSAI के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। दोनों संगठनों देश भर में प्रयोगशाला नेटवर्क की गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। दोस्तों आगे की न्यूज़ क्या निकल के आ रही है दोस्तों, निकल के आ रही है मेघालय ने एक नीति को मंजूरी दी है। कौन सी नीति है, लिखा गया है मेघालय कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। किसमें, यानी कि यानी जो ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इसने महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की ग्रामीण स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में रखने की नीति लाई है। VEC में चेयरपर्सन का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, जो इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस यानी जो हमने डिटेल में किया है, यानी उनसे किस टाइप से, यानी गवर्नमेंट एग्जाम में जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया है। दोस्तों अभी हमने इसके पिछले यानी कुछ वीडियो के अभी पिछले में पढ़ा था, तो उसमें कौन सा दोस्तों था, मेघालय यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके साथ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था किसके साथ किया था, CSIR के साथ। किसके साथ, CSIR के साथ टाइप किया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया। किसने किया दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे किसने किया था दोस्तों, जोर मंथामा, यानी किसने किया था दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसमें। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोरमथांगा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज के द्वारा अप तटीय भाग में कई टन ईंधन गिराने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों किसने की, अभी इसके पिछले अभी हमने डिटेल से पढ़ा था। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसने की है दोस्तों, इसमें मॉरिशस ने की है। किसने की है, मॉरिशस ने की है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, किसने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च की है। दोस्तों इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, पेटीएम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन SBS अकादमी का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर भारत का पहला शहर बन गया है।
बन गया है दोस्तों। इसके लिए क्या हो जाएगा? मुंबई। इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। मुंबई कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? गोवा में 3 महीनों में निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया गया? दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है। खीज लिखा गया, खीज, हरमल मिर्च, मेंदोली केला। तो यानी ये तो तीनों को मिला गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सभी को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कौन ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से एक हैं? कौन है दोस्तों? इसमें देख लेते हैं। शिव कुमार शुरमपुद, विलास शिंदे, कोशम राजमौली। तो यानी कितने लोग हैं दोस्तों? इसमें तो सभी लोग हैं, इसमें तो सभी लोग हैं दोस्तों, ये सभी लोग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5वां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत किस वर्ष तक शून्य दुर्घटना सुरक्षा यानी शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है? यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2030 तक था। इसमें ऑप्शन है कि नहीं? हाँ है दोस्तों, 2030 तक। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? किस राज्य ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के कार्यान्वयन में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? दोस्तों इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? उड़ीसा सरकार ने अपना शीर्ष कायाकल्प रखा है, बरकरार रखा है, शीर्ष स्थान रखा है। दोस्तों अगला देखते हैं। WHO और यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में 2019 में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? कितने प्रतिशत स्कूलों में दोस्तों? 43% स्कूलों में। चलिए दोस्तों आगे क्या है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने अपने के डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर KCC किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? दोस्तों किसने किया है? SBI ने किया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर क्या है? अगस्त 2020 में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप e-bike-go ने किसे रोपित किया है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हरभजन सिंह। आगे देख लेते हैं। किस संस्थान से वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटारी के नाम से भरपूर नमूने के बीच हीलियम वर्धित शांत चमकीले सितारों की खोज की है? दोस्तों किसने की है दोस्तों? इसमें से हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किस संस्थान के एक शोध पत्र से पता चला कि यमुना नदी में बहुधर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया हैं, जिसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने 2017 में चेतावनी दी थी? दोस्तों किसने दी है? 2000 यानी IIT दिल्ली ने दी है, IIT दिल्ली ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किसने बैंक के एंड टू एंड कार्ड जारी करने और प्रसंस्करण चक्र के डिजिटलीकरण को सक्षम करने और बैंक के क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के लिए फिसर्व इंक को चुना है? दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक। किसने किया है? फेडरल बैंक ने किया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमारे चैनल का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, महासंग्राम यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।